बातें इवेंट फिर से हमने किया है और हमारे यहाँ की आज गेस्ट है साइली। लास्ट टाइम आपकी दीपा आई थी। Yes. तो अभी तुम्हें क्या इंटरेस्ट आ गया पुनर्जन्म की बातों में? तो मुझे भी जानना है कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है इसीलिए कुछ बैगेजेस तो नहीं है पिछले हाँ, जन्म के, yes, है ना? कुछ कुछ नहीं। अधूरे काम तो नहीं है पिछले हाँ, जन्म का। right. ओके। सो साइली, क्या चाहती हो कि क्या निकलने वाला है और तुमको पता है कि कैसे करते हैं हम पुनर्जन्म की बातें? डू यू ट्रस्ट इन सोल कॉलिंग एंड दिस एंड दैट? इसलिए आई हूँ। इसीलिए ओके, एक्सपीरियंस रहा है तुमको पहले। हाँ, और दीपा की कहानी कैसे लगी थी? जो बहुत बढ़िया तुम्हारी लगी सिस्टर थी। की हाँ। धन नारायण वाली। बहुत बढ़िया थी। सो दीपा की कहानी आप लोग देख चुके हैं पुनर्जन्म की बातें, और जब वो धर्म नारायण थी पिछले जन्म में, उसी से एक्साइटेड होकर साइली अब अपना पुनर्जन्म जानना चाहती है कि ये कहाँ से आ रही है और इन्हें कहाँ जाना है। तो शुरू करें? Yes. हमारी जिंदगी सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होती। कभी कभी हमारे अतीत के अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान जीवन में लौट आते हैं। लेकिन हमें ये सब कैसे पता चले? कैसे जाने कि हम पहले कौन थे? कौन से रिश्ते हमारे साथ जन्म जन्मांतर से जुड़े हैं? यही सवाल साइली के मन में भी था, और इसका जवाब हमें कमल जी से मिला। कमल जी वो आत्मा है जो अब किसी शरीर के बंधन में नहीं है। वो समय की सीमाओं से परे जाकर किसी की भी पिछली जिंदगियों को देख सकते हैं। उनकी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ खुल जाते हैं। जब साइली हमारे पास आई तो उसने बस कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन कमल जी ने उसकी पिछली जिंदगी का ऐसा राज खोला जो आज तक अनसुलझा था। और यही से एक अधूरी कहानी, एक खोए हुए प्यार और एक अनसुलझे रहस्य की शुरुआत हुई। साइली का पिछला जन्म एमिली के रूप में हुआ था। एक खुशहाल बचपन, एक नेकदिल परिवार और लोगों की सेवा करने का जुनून। वो हमेशा से दूसरों की मदद करना चाहती थी, समाज सेवा में उसकी गहरी रुचि थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो उसे प्यार तो देगा, लेकिन अपनाएगा नहीं। एक दिन एमिली के पिता से मिलने एक भारतीय व्यक्ति आया, सुभाष चंद्र। वो भारत से ऑस्ट्रेलिया किसी जरूरी काम से आए थे। जब वो उनके घर ठहरे तो एमिली और सुभाष की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों हर दिन साथ वक्त बिताने लगे। धीरे धीरे ये साथ प्यार में बदल गया। लेकिन ये प्यार सिर्फ एमिली के लिए सच्चा था, सुभाष के लिए शायद नहीं। एक दिन बिना किसी को बताए दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। एमिली बहुत खुश थी, लेकिन सुभाष ने इस शादी को कभी दुनिया के सामने स्वीकार नहीं किया। कुछ ही समय बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई, अनीता। लेकिन फिर सुभाष भारत वापस चला गया। उसने वादा किया था लौटने का, लेकिन वो कभी नहीं आया। जब इंतजार हद से गुजर गया, एमिली ने हर दिन हर रात उसकी राह देखी। पर जब खबर आई कि सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत एक रहस्य बन चुकी है, तब एमिली ने खुद को संभालकर एक और फैसला लिया। वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर भारत आ गई। वो सुभाष के घर पहुंची, अपनी बेटी को गोद में लिए। उसने कहा, मैं सुभाष की पत्नी हूं और ये उनकी बेटी। लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे घर से निकाल दिया गया। वो भारत में अकेली और बेसहारा रह गई। लेकिन वो टूटी नहीं। उसने एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर ली और अपनी बेटी के लिए जीने लगी। समय बीतता गया। एमिली की तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसकी बेटी बड़ी हुई और एमिली की हालत और खराब होने लगी, तब जाकर सुभाष के परिवार ने उसे अपने घर में जगह दी। पर यह साथ बहुत देर से और बहुत कम वक्त के लिए मिला। 1996 में एमिली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उसकी कहानी अधूरी रह गई।
आज सायली का चेहरा एमिली से बेहद मिलता जुलता है। उसकी जिंदगी के कुछ हालात, कुछ तकलीफें वही हैं जो एमिली की थीं। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता। एक और रहस्यमयी इत्तेफाक। कई साल पहले सायली के एक दोस्त ने एक AI टूल की मदद से सायली की एक पुरानी एंटीक तस्वीर बनाई थी। तस्वीर देखने के बाद सब हैरान रह गए, क्योंकि उस तस्वीर में सायली ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी एमिली अपनी असली तस्वीरों में दिखती थी। वही पहनावा, वही चेहरा, वही हाव भाव। तो जब आप पिछला जन्म देखते हो, जैसे कि हमने दिखाया, ये चाहे तो ये कह सकती कि नहीं मैं नहीं मानती इस बात को, लेकिन इनको फील होना चाहिए कि क्या इनकी कहानी इनसे कनेक्टेड थी। तुमको क्या लग रहा है, और कोई डॉट कनेक्ट हुई है? आप मेरे फोटो देख सकते हो जो मेरे फ्रेंड ने एडिट की थी। हाँ। 80s 90s में होते लोग वैसे उस form। तुम्हारे फ्रेंड ने एडिट की थी? Yes। ये कब की बात है? अभी 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले। Yes। 2-3 महीने पहले इनके फ्रेंड ने स्नैपचैट पे इनकी एक पिक्चर एडिट की थी, ये थी। और अभी अभी आपको हम दिखाएं जो इनकी पिछले जन्म की पिक्चर है वो ये है। और एक और पिक्चर क्या दिखा रही थी? ये वाली। इनके फ्रेंड ने सायली को इस फॉर्म में एडिट किया था और गूगल पे इसी फॉर्म में इनकी पिक्चर है हेड के साथ। जिंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। क्यों इनके फ्रेंड ने इनको इसी फॉर्म में इनकी पिक्चर को एडिट किया था, और वही चीज गूगल पे हम देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की वाइफ एमिली, जो कि इस जन्म की है सायली। क्या ये सिर्फ संयोग है? नहीं, इस ब्रह्मांड में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। ये प्रकृति का तरीका होता है आपसे बात करने का, आपको इशारा देने का। शायद एमिली अपने नए जन्म में अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लौटी है। पर सुभाष की मौत आज भी एक रहस्य है, जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। अब बताओ कैसा लग रहा है? फाइनली देख लिया? यस, देख लिया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अलग ही स्टोरी थी। अलग ही। कभी सोचा था तुम पृथ्वी पे इस तरह की पर्सनालिटी रही हो? नहीं, कभी कभी नहीं सोचा। ओके। एक चीज मिलती है तुम्हारी नाम। हाँ। पिछले जन्म में इनका नाम था एमिली, इस जन्म में नाम है सायली। सायली। तो बात का एलाई जरूर मैच कर रहा है। हाँ। और तुमको क्या लगता है क्या मैच कर रहा है? क्या तुम्हें वो कहानी अपनी अपनी सी लगती है कि नहीं? हाँ, लग रही है। किस तरह से लग रही है और क्यों लग रही है? फेस तो पहले देखने की कोशिश करी, फेस स्ट्रक्चर तो फेस काफी कुछ स्ट्रक्चर सेम है। हाँ लाइक उसका था स्टार्टिंग से कि उसको सेवा करनी है। सेवा करनी है, जैसे हाँ। उसने लाइफ टाइम बाद में सेवा की नर्स बन के। तो वो एक कनेक्ट कर सकते हो कि मुझे भी है कि सेवा कुछ करनी है। सेवा करनी है। हाँ। अच्छा तुमको ऐसा लगता है? हाँ। ओके। सो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। आप सब देख चुके हैं कि ये पिछले जन्म में कौन थी? सुभाष चंद्र बोस की Wife। वाइफ। और आपकी डॉटर अभी भी है इस दुनिया में। है। मिलना चाहती हूँ अपनी डॉटर से, बताइए उनको कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। ओके, सो कमल ने तो हमें बताया, लेकिन बहुत सारी चीजें बताई बिकॉज इनका पुनर्जन्म में ये ऐसे व्यक्ति की वाइफ निकली जिनके बारे में बहुत कुछ सस्पिशियस है, और अभी भी बहुत सारी चीजें गूगल पे नहीं है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तुम भी एक चीज और मैंने देखी कि आप पिछले जन्म में अपना पति ढूंढने के लिए यहाँ पे आ गए थे, एंड फाइनली इस जन्म में आप इंडिया में ही पैदा हुए। तो हो सकता है सोल की वो, क्योंकि अगर गूगल किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी का कोई अता पता नहीं है। तो अगर मैं देखूं इनका लाइफ पर्पस क्या, ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आप पति ढूंढने आई, पति मिला नहीं, और आपने एक और जन्म लिया कि पति मिल जाए, क्योंकि वो उनके अभी भी कोई कंफर्मेशंस नहीं है कि वो पृथ्वी पे हैं नहीं है। तो क्या पता वो सोल अभी भी उस ढूंढ रही हो है ना? बिकॉज सोल का होता है ना कि इसलिए चलो मैं फिर से एक बार जन्म ले लेती हूँ ढूंढने के लिए, यू नो। सो यस, ये थी कहानी हमारी सायली की, एमिली की। ओके, सो सायली और एमिली एक ही थे, लेकिन एक चीज कमल जी ने जो सायली को बताई कि हम पुनर्जन्म की बातें इवेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें ये पता पड़ जाए अगर पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस से जो पूरे नहीं हुए। तो क्या बताया कमल ने आपके बारे में? मुझे पता है कि ये फ्रेश लाइफ है, बैगेजेस कोई नहीं है।
जो करना था काम था वो सेवा वगैरह सब करके मैं यहाँ पे आई हूँ। तो Right. ये फ्रेश स्टार्ट है, यहाँ पे मैं जो चाहिए वो कर सकती हूँ। यस, तो साइली के ऊपर कुछ भी पिछले जन्म का बैगेज नहीं निकला, कुछ ऐसा अधूरा काम नहीं निकला जिसको करने के लिए आई थी, और ये इनका पूरा फ्रेश स्टार्ट है। इस जन्म में ये जो चाहे कर सकती है, किसी भी काम की वजह से इनके इस जीवन में ना तो रुकावट आएगी, ना कोई बाधा आएगी, और ना ही पिछले जन्म का कोई कर्म इनकी लाइफ में बाधा बनेगा। सो ये फ्री सोल आई थी, और फ्री विल के साथ ये वाला जन्म आप लीड कर सकते हैं। सो अभी आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है साइली की, होता था कि मुझे ऐसा लगता है मैं इसके लिए बनी हूँ, आपके साथ ऐसा नहीं होगा इस जन्म में। सो आपको अपनी इच्छा से जो भी चीज़ आपको ड्रॉ कर रही है अपनी तरफ कि ये करूँ, तो आपको शायद वही करना चाहिए, है ना? ठीक है, सो ये था साइली का। और अगर आपको जानना है आपका पुनर्जन्म, बहुत कुछ जानना है कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, बैगेजेस हैं या नहीं है, और अगर है तो कैसे हटा लें, और नहीं है तो इस जीवन को कैसा बना लें, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं पुनर्जन्म की बातें में खबर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।